हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ऑफ इक्वेशंस एंड सॉल्व दैम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें इक्वेशन को ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ए टू जी तक, तो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको हमें पहले सेट करना है इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व करना है और ये अननोन नंबर इसमें लेना है। अननोन नंबर कैसे लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, तो ये अ नंबर यानी कि लिख रखा है, तो कोई नंबर यहाँ पर दे नहीं रखा है कि कौन सा नंबर है। यू गेट 60, तो क्या मिलता है हमें 60 मिलता है। तो यहाँ पर हम ए टू जेड कोई भी लेटर नंबर लेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे let the number v x। जैसे कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया कौन सा नंबर, x नंबर लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है 8 टाइम्स इस नंबर का, यानी कि x का 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, तो 8x आ जाएगा। 8 में 8 मल्टीप्लाई करने पर x के साथ, ठीक है, तो 8x हो जाता है। ऐड 4, तो ऐड क्या करना है 4, 8 टाइम्स करने के बाद नंबर में 4 ऐड भी करना है। फिर हमें क्या मिलता है 60 मिलता है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 60। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ये हमारी जो इक्वेशन मिली है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 8x और ये हमारा जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। अगर इधर प्लस का साइन है तो इधर आते हुए माइनस का साइन हो जाएगा, और अगर ये माइनस का साइन होता तो प्लस का साइन हो जाता। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 4, 60 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 56, और यहाँ हमारा 8x चल रहा है। x इक्वल टू यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई 8 का किया हुआ है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है x इक्वल टू 7। ये हमारा x की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमने ये सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिख रखा है, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। यहाँ पर 1/5 करना है किसका, अ नंबर, यानी कि जो कोई भी हम नंबर लेट करेंगे उसका हमें 1/5 करना है। उसके बाद में -4 भी करना है उसमें से, और रिजल्ट कितना मिल रहा है, यानी कि गिव्स हमको कितना मिल रहा है उस इक्वेशन के इक्वल 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें जैसा कि लिख रखा है 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा 1/2, 1/5, 1/5 दे रखा है ना, सॉरी 1/5 इंटू एक्स, क्योंकि हमें एक नंबर लिया है। यहाँ पे लेट भी कर लेते हैं, सभी में लेट करते हुए जाना है। लेट द नंबर बी एक्स, जे नहीं है, हमको एक्स ही लेना है, यानी कि कोई भी हम लेटर ले सकते हैं ए टू जेड में से। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब क्या करना है -x, तो -x गिव्स क्या आ रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है 3। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, xy 5 -4 इक्वल टू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy 5 इक्वल टू 3, माइनस का साइन है 4 के साथ तो प्लस का हो जाएगा इधर जाते हुए, और यह आ जाएगा 7 xy 5। यहाँ पर हमारा 7 है और इसका जो डिवाइड में 5 दे रखा है वो इधर जाते हुए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू इधर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 5 जा 35। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 35। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं।
सी, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, अगर हम नंबर का 3/4 लेते हैं एंड ऐड 3 और उसमें 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है, आई गेट 21, तो हमें 21 मिलता है। तो हम एक नंबर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर वी एक्स 3/4 किसका, नंबर का जो लेट किया है हमने, तो हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स। ठीक है, तो 3x/4 इसको भी ऐसे भी रीड कर सकते हैं। अब आ जाएगा 3 ऐड करेंगे इसमें, तो 3 इक्वल टू कितना मिल रहा है, 21 मिल गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x, ये जब 21 के इधर साइड जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा। अब ये हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 18 3/4 x, और ये हमारा इनटू है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये x चल रहा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, तो रेसिप्रोकल करने पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, इसके अपॉन में आ जाएगा ये, और इसको हम कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, और ये किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल चल रहा है। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 24। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, D, when I subtracted 11 from thrice a number, the result was 15। हमें क्या करना है, जब हम यानी कि जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ फ्रॉम थ्राइस नंबर, जो नंबर हम लेंगे उसके थ्राइस से। ठीक है, तो नंबर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। एक्स का थ्राइस करेंगे तो 3x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ रहा है, 11, तो 11 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, इक्वल टू कितना मिल रहा है, 15। ठीक है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस, सॉरी यहाँ पर थ्राइस पड़ गया था, ट्वाइस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये 11 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 11। ऐड कर लेते हैं, 5 + 1 6, 1 1 2, तो यहाँ पर आ जाता है 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/2, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाता है 13, x इक्वल टू 13। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, e, ई पार्ट है इसका, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। तो मुन्ना जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, यानी कि जो नोटबुक है, नोटबुक का कोई नंबर नहीं दे रखा है तो उसको हमें लेट करना पड़ेगा, और उससे क्या कर रहा है, थ्राइस, यानी कि किससे, 50 से। यहाँ पर लिख रखा है ही हैज़ फ्रॉम 50, तो किससे थ्राइस, उसका जो नोटबुक है यानी कि उसका थ्राइस करेंगे नोटबुक के नंबर का, और वो नंबर थ्राइस जो नंबर आएगा उसको 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे।
जैसे कि हम यहाँ पर लेट करेंगे नंबर को, तो यहाँ आ जाएगा लेट द नंबर ऑफ नोटबुक। कितना? x। ठीक है, अब कितना होगा इसमें? थ्राइस, यानी कि 3x। हमने नोटबुक कितनी मानी है यहाँ पर? x। ठीक है, तो उसका थ्राइस यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम 50, यानी कि 50 में से ये बुक्स का थ्राइस सब्ट्रैक्ट होने पर। तो इस तरह से इक्वेशन बन रहा है इसका। कितना मिलता है हमको? रिजल्ट आता है कितना? 8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3x इक्वल टू 8, और ये 50 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 50, यहाँ पर आ जाएगा 42, और वो भी माइनस के साइन के साथ, माइनस 3x। x इक्वल टू 42 माइनस का -3, -3 डिवाइड में पहुंच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर जो नोटबुक का नंबर रहा होगा वो कितना? 14 रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एफ रीड करते हैं। एवनहेल थिंक्स अ नंबर। एवनहेल ने एक नंबर थिंक किया है। इफ सी एड्स 19 टू इट, और इसमें क्या 19 ऐड किया है। इट एंड डिवाइड दिस सम बाय 5, और जो ऐड करने के बाद इससे क्या किया है? 5 से डिवाइड कर दिया है। सी विल गेट 8, और उसको कितना मिला है? 8। तो क्या करेंगे हम? लेट द नंबर बी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, उसने x नंबर लिया है और उसमें क्या किया है? 19 को ऐड कर लिया है। उसके बाद क्या किया है? डिवाइड किया है इसके सम को। ये जो है यानी कि x प्लस 19, इसके सम को डिवाइड किया है किससे? 5 से। ठीक है, इस तरह से फिर इसको कितना मिल रहा है? 8। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किस तरह से? x प्लस 19 इक्वल टू 8। ये डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x प्लस 19 इक्वल टू, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 जा 40। x इक्वल टू 40 माइनस 19, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2। यहाँ पर हमारा आ गया x इक्वल टू 21। नेक्स्ट पार्ट है इसका g। तो g पार्ट में इसका क्या लिख रखा है? अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने एक नंबर लेट किया है, जिसको हम भी लेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x। ज़रूरी नहीं है कि हम x ही लें, x y z या ABCD कुछ भी ले सकते हो। फिर क्या है इसमें? इफ़ ही टेक्स अवे, उसने क्या किया है? टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस कर दिया है। ठीक है, 7 फ्रॉम किस में से? 5/2 में से, यानी कि जो नंबर x है उसका हमें करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, 5/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो कितना है? 5। ये जो फ्रॉम यानी कि 7 अलग कर रखा है, यानी कि माइनस कर रखा है फ्रॉम 5/2। तो हमें क्या करना है इसका?
5/2 और किसका, x, यानी कि ये नंबर है, इससे मल्टीप्लाई किया है किसमें, 5/2 से। इससे सब्ट्रैक्ट किया है कितना, यानी कि अलग ले गया है 7। फिर कितना मिल रहा है इसको देख लेते हैं आगे। ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23 मिल रहा है। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो जाती है, तो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। फाइव बाई टू एक्स या 5x/2 भी इसको रीड कर सकते हैं, इक्वल टू 23, और ये इधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7, ये हो जाएगा 30, 5x/2, ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या किस में आ जाएगा, डिवाइड में, x के इक्वल चल रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 × 2 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12। ये हमारे सभी इसके पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।